जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय जब व्यक्ति का होता है तब उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान होता है। अन्यथा ऐसे तो कई किसी ना किसी कारणवश कथा से विमुख हो जाते हैं। किसी को मोबाइल में और कुछ गाना देखना है, टीवी देखना है, सीरियल देखना है, फोटो आ रही है, अपने कार्यों में आदमी व्यस्त रहता है। कोई शादी फंक्शन कथा नहीं सुन पर श्रवण कर पाता। इस प्रकार धुंधकारी का मुख छुआ एक ही जगह कथा श्रवण करने से, लेकिन वहां जितने भी ग्रामवासी भगत जगत थे, साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, उनका उद्धार ना हुआ। आकाशवाणी होने पर बताया गया कि आप लोगों ने ध्यान चित्त होकर कथा का श्रवण ना किया। सबको शर्मिंदा हुई और एक बार फिर अनुष्ठान हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने किया और सभी के लिए विमान आया स्वर्ग से और सात शरीर सब लोग स्वर्ग गए। इस प्रकार कथा को श्रवण करते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, वरना हरी इच्छा जो होना सो होना ही है। द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा और नारद संवाद। श्रीमद् भागवत कथा का यहीं से प्रारंभ होता है। अभी आप महत्व सुन रहे थे। नारायण नारायण रटते हुए देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए हुए उस समय श्री हरि के ध्यान में मग्न थे। अतः नारद जी यह सोचने पर भी विवश हो गए कि समस्त सृष्टि के रचयिता आदि किसके ध्यान में लीन है। क्या उनसे भी कोई श्रेष्ठ कोई है जिसका ये भजन कर रहे हैं। अपने मन के विक्षोभ तरंग को रोक ना पा रहे थे, किंतु उनके सामने व्यवस्था थी कि पिता ब्रह्मा ध्यान में लीन है, सो उनके ध्यान टूटने का इंतजार करते रहे। अंततः जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो देवर्षि नारद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे पिताश्री, समस्त सृष्टि के रचयिता भाग्य की लेखनी अजर और अमर है। उसमें किसी प्रकार का फेरबदल हो पाना असंभव है। सृष्टि के रचनाकार एवं आप स्वयं हैं, फिर आप किसके ध्यान में लीन थे। क्या आपसे भी श्रेष्ठ कोई है जिसके आदेश अनुसार आपके सृजन एवं विनाश की लेखनी को चलाते हैं। हे पिता, मुझ पर अज्ञानी कृपा करके उस आदि अनंत का नाम एवं गुण बतलाइए जिससे मेरे मन में उभरने वाली शंका का समाधान हो सके। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम जहां भी पहुंचते हो किसी ना किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा कर देते हो। चुप रहना तो तुम्हारी आदत ही नहीं। हे पिताश्री, आप तो अनायास ही मुझसे रुष्ट हो रहे हैं। मैं आपका बच्चा हूं और आपसे कुछ जानने की अभिलाषा है। नारद की बात पढ़ता देखकर स्वयं सृष्टि के रचयिता के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके पश्चात वे बोले,
तुम बड़े चतुर हो नारद, और धन्य भी हो जो आदि अनंत प्रभु के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। उस पर ब्रह्मा परमपिता की इच्छा बड़ी प्रबल है। तुम मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, किंतु हे पुत्र, सृष्टि का निर्माता मैं नहीं, बल्कि श्री हरि नारायण है। उनका आश्रय लेकर मैं सृजन करता हूं। उनके द्वारा अनेक ब्रह्म एवं ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। मैं भी उन्हीं की दया एवं कृपा पर हूं। उनके भजन एवं पूजन से संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। उन्हीं के द्वारा वेदों की उत्पत्ति हुई और स्वयं मैं उनकी नाभि से निकले हुए कमल के पुष्प पर उत्पन्न हुआ हूं। मुझे उत्पन्न करने वाले स्वयं श्री हरि ही हैं। सूर्य, चंद्र एवं समस्त तारामंडल उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। संपूर्ण जगत के कर्ता धर्ता वही है। उनके आदि और अनंत के भेद को कोई नहीं जान सका। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने 3 गुणों का निर्माण किया, जिसमें रजोगुण जो सृष्टि की रचना, सतोगुण से सृष्टि की स्थिरता एवं तमोगुण से सृष्टि का प्रलय होता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश का अंश लेकर मैंने समस्त प्राणियों की रचना की। मैंने जिस कमल पुष्प पर पृथ्वी की रचना की, किंतु वह कमल पुष्प जल के ऊपर स्थिर न रह पाता था, जिस कारण 1000 वर्ष तक पृथ्वी की डावाडोल यानी पृथ्वी हिलती डुलती रहती थी, स्थिति बनी रही और प्राणियों की स्थिति पृथ्वी पर असामान्य रही। तब मैं प्रभु से प्रार्थना की, स्वयं पूर्ण वृत्तांत उनसे कह सुनाया। प्रभु के प्रेरणा हुई और पृथ्वी की स्थिरता प्राप्त हो गई। द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु के विराट रूप का दर्शन। इस कथा को आप श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिसकी प्रेरणा से पृथ्वी स्थिर हुई, उस विराट स्वरूप वाले प्रभु के 1000 हाथ, 1000 पैर, 1000 नाक, 1000 कान एवं 1000 मस्तक हैं। विराट प्रभु रूप दिखाकर प्रभु के मुख के अग्नि एवं भुजाओं से 7 छंद प्रकट हुए, जो इस प्रकार में जाने जाते हैं। गायत्री, तरिष्टपु, अनिष्टपु, दाष्टिक, बृहति, जगति तथा पंक्ति। अन्न प्रदान करने वाले वरुण देव उनकी जिह्वा से अवतरण हुए। उनके नासा छिद्रों से वायु की उत्पत्ति हुई। वृक्ष आदि प्रभु के शरीर के रोमों से
कान से दसों दशाएं एवं पेट से समुद्र उत्पन्न हुआ। आंखों से सूर्य, शरीर की हड्डियों से पर्वत, पहाड़ एवं पथरीली वस्तुएं, शरीर की नसों से नदियों का उत्थान हुआ। हे नारद, ब्रह्मा जी नारद को संबोधित करते हुए बोले, भुजाओं से इंद्रदेव, नाक से दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हुए और नाक से ही विश्व की समस्त सुगंधियों का आगमन हुआ। पलकों के उठने एवं गिरने की क्रिया को रात और दिन का निर्माण हुआ। प्रभु की जिह्वा से समस्त संसार के स्वाद रूप के और होठों को लालच एवं लज्जा के रूप में बताया। नीचे के होंठ लालच और ऊपर के होंठ लज्जा। दांतों को यमराज, हंसी को माया, धर्म के रूप में छाती एवं अधर्म के रूप में पीठ। प्रभु के सिर के बाल मेघ हैं और पैर समस्त सृष्टि का जल। यश अपयश, हानि लाभ, सब कुछ प्रभु की माया के रूप है। संसार में जो कुछ भी होता है सब में उनकी इच्छा सम्मिलित होती है, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन। हे नारद, प्रभु श्री नारायण की आज्ञा पाकर मैंने सृष्टि का निर्माण हेतु दक्ष को अवतरित किया और उन्हें मानव रूप का निर्माण करने की आज्ञा दी। प्रभु के स्मरण से सृष्टि रचना की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हुई। प्रभु श्री कृष्ण जी आदि अनंत हैं, एक उनका ही नाम सच्चा है। संसारी जीवों को भव से पार उतारने के लिए उन्होंने 24 बार अवतार लिया। अतः मनुष्यों को उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, जिससे मन को वास्तविक शांति मिले एवं पवित्रता की भावना जागृत हो और आवागमन रूपी कष्ट से मुक्ति पाकर भव सागर से पार हो जाए। हे नारद, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक में सन्यासी लोगों का निवास होता है। संसारी प्राणियों के लिए भगवान श्री हरि ने 2 मार्ग बताए हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म योग। इन 2 भागों में से एक मार्ग अपनाकर भी मानव मुक्ति पा सकता है। जब मैं प्रभु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ तो अकेले था। यज्ञ सामग्री की समस्त वस्तुएं मैंने प्रभु के शरीर से प्राप्त की। स्वयं प्रभु ने मुझे उन 4 श्लोकों का ज्ञान कराया जिससे मैंने ऋग्वेद की रचना की। यह कहकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को उन 4 श्लोकों का ज्ञान कराया जो भगवान ने उन्हें बतलाया था। प्रभु ने मृत्यु लोक में 24 बार क्यों अवतार लिया, इसका कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अतः हे पुत्र नारद, तुम ध्यान लगाकर भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण करो। भोले बालकृष्ण लाल की जय। द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें श्री नारायण के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। शर्म अब बेच का बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु के 24 अवतारों के कारण सहित वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, हिरण्याक्ष नामक महाबलशाली दैत्य ने पृथ्वी को ब्रह्मांड से अलग करके समस्त पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया, और जहां जल ही जल था। तब प्रभु श्री हरि ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का संहार किया था और पृथ्वी को अपने डाढ़ों लंबे दांत से उठाकर वापस ले आए। दूसरे अवतार में आकृति नाम की स्त्री के गर्भ से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न हुए और दक्षिणा नामक स्त्री से बहुत से देवी देवताओं को प्रकट कर देवताओं का दुख हरण किया, जिस कारण से उनका नाम हरि पड़ा। तीसरा अवतार कपिल के रूप में हुआ और अपनी माता श्री को सांख्य योग का उपदेश दिया। अपने चौथे अवतार में महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया से अवतरित होकर दत्तात्रेय नाम से पृथ्वी पर भ्रमण किए। उन्होंने यदु एवं शास्त्रार्जुन को योग का उपदेश दिया। फिर अगले अवतार में मेरे तप से प्रसन्न होकर मेरे 4 पुत्रों का रूप धारण कर प्रभु ने मुझे कृतार्थ करते हुए मेरे नाक से अवतार लिया, जिससे उसका नाम सनक सनंदन सनत कुमार एवं सनातन पड़ा। अपने उपदेश से प्रलय काल में ज्ञान को भूल चुके ऋषियों को ज्ञान का उपदेश दिया और अपने छठे अवतार में राजा दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया और कठिन तप किया। 7वें अवतार को लेने का कारण राजा उत्तानपाद की पुत्र वधू को दर्शन देना था। 8वें अवतार की कथा निराली है। महापापी अधर्मी राजा बैन को ब्राह्मणों से ने मिलकर मंथन किया और उसी समय उसके शरीर से पृथु नाम धारण करके प्रभु श्री हरि प्रकट हुए। 9वें अवतार में राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से जन्म लेकर मूर्ख मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश दिया। हयग्रीव भगवान के रूप में लीलाधारी का 10वां अवतार हुआ। उनकी श्वास नली से देववाणी स्फुटित हुई एवं 11वें अवतार में राजर्षि सत्यव्रत एवं सप्त ऋषियों को प्रलय काल के समय मत्स्य यानी मछली का रूप धारण कर उनकी नौका को चलाते रहे और 12वें अवतार में कश्यप का रूप धारण कर समुद्र मंथन के समय मथानी के रूप में प्रयुक्त मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और हिरण्यकश्यप नामक दैत्य से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अपना 13वां अवतार नरसिंह के रूप में लेकर हिरण्यकश्यप का वध करके भगवत भक्त की रक्षा की। 14वां अवतार गजराज को ग्राह से मुक्त कराने के लिए और 15वें अवतार में राजा बलि द्वारा हार कर पलायन कर रहे इंद्र को उसके राज्य वापस लाने के लिए वामन रूप धारण करके राजा बलि को 3 पग जमीन दान मांगकर
संपूर्ण जगत को नाप लिया। और हे पुत्र नारद, प्रभु ने हंस का रूप धारण करके तुम्हें ज्ञान का उपदेश दिया। यह प्रभु का 16वां अवतार हुआ। इसके बाद प्रभु ने धन्वंतरी का अवतार लेकर आयुर्वेद की रचना की। फिर परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। और त्रेता युग में पुरुषोत्तम राम बनकर अभिमानी रावण सहित समस्त राक्षसों का संहार किया। 21वें अवतार में वेद व्यास जी का रूप धारण किया एवं 22वें अवतार में अपनी समस्त कलाओं से युक्त होकर प्रभु ने देव की माँ की कुख से जन्म लिया तथा कौरव एवं पांडवों में महाभारत के युद्ध कराया। जरासंध, काल एवं कंस जैसे पापियों का नाश करके अनेक चरित्र किए और 23वें जन्म में बुद्ध प्रभु के रूप में प्रकट होकर यज्ञ कर रहे राक्षसों का मन यज्ञ करने से हटाया, जिनसे राक्षसों की शक्ति क्षीण हुई और देवता विजय हुई। और अब कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पर पाप से धंसने लगेगी, पापियों का सर्वत्र राज्य होगा, तब कल्कि की नाम से अवतार लेंगे, जिनके हाथ में तलवार होगी। नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर अत्याचारियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। हे नारद, जितना ज्ञान मेरे पास था प्रभु को अब तक मैं जितना जान सका हूँ उतना तुम्हें बतलाया। ज्ञानी पुरुषों को प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन सुनना चाहिए। उनकी अत्यंत अनंत माया को कोई जान न सका, किंतु संसार को उत्पन्न करने वाले प्रभु अपने भक्तों का ध्यान सदा सर्वदा करते आए हैं। और जो मनुष्य मन, क्रम एवं वचन से उनका ध्यान करेगा, उसे भक्त वत्सल प्रभु निश्चित रूप से भव से पार कर देंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।